बजरी माफिया की गुंडागर्दी, पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश की गई। सवाई माधोपुर में बजरी माफिया की दबंगई देखने को मिली। पुलिस कांस्टेबल पर जानलेवा हमला किया, ट्रैक्टर से बाइक को टक्कर मारी, बाल बाइक सवार बच गया। पुलिसकर्मी सीताराम पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया, आरोपी ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। तो बजरी माफिया की गुंडागर्दी सवाई माधोपुर में देखने को मिली। किसी आम इंसान को नहीं बल्कि पुलिस पर ही हमला करने की कोशिश की, ट्रैक्टर से बाइक को टक्कर मारी, कुचलने की कोशिश की, बाल बचा है पुलिसकर्मी सीताराम। गिरिराज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। गिरिराज, लगातार इस तरह की खबरें सामने आती है, जो बजरी खनन माफिया, इनके हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी तो दूर की बात, अब इन्हें पुलिस का भी डर नहीं है, बावजूद इसके इन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। गिरिराज, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, अपना सवाल दोबारा दोहराएं जी। गिरिराज, मेरा सवाल आपसे यह था कि आम आदमी तो दूर की बात, पुलिस वालों का भी खौफ नहीं है इन्हें। आए दिन इस तरीके के मामले सामने आते हैं खनन माफियाओं के, अब पुलिस को भी कुचलने की कोशिश। जी, निश्चित रूप से आसिफ, आप बिल्कुल कह सकते हैं कि सवाई माधोपुर जिले में बजरी माफियाओं का खौफ इस कदर है कि न सिर्फ आम आदमी बल्कि जो रक्षक हैं, कानून के रक्षक हैं, वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। इसके वाकये आज नहीं इससे पूर्व में भी कई मर्तबा देखने को मिले हैं, जहां पर बजरी माफिया आए दिन जो अपने सामने बजरी के कारोबार में जो भी सामने आता है उसे वो धड़ल्ले से उड़ा करके चल देते हैं। कई मर्तबा यहाँ पर आए दिन दुर्घटनाएं घटित होती है, दर्जनों लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, और जिसके जिम्मेदार सीधे तौर पर जिला प्रशासन होता है या सरकार होती है। लेकिन इन्हें रोकने की जब कोशिश की जाती है तब ये पुलिस कर्मियों को भी हटाने से बात नहीं आती। इनके हौसले इस कदर है, क्योंकि एक सिस्टम में पूरी तरीके से एक भ्रष्टाचार है, वो पूरी तरीके से संलिप्त है, और इन पर लगाम कसने की जब बात आती है तो कई मर्तबा जो पुलिसकर्मी हैं वो भी इनसे मिलीभगत कर लेते हैं। तो जहां पर इनको जो ये कोशिश की जाती है कि लगातार इनको रोका जाए, लेकिन आज भी जिस तरीके से जो वाकया घटित हुआ, जहां पर एक पुलिसकर्मी ने एक बजरी जो भर करके अवैध रूप से बजरी भर करके एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो जा रही थी उसे रोकने की कोशिश की, तो जब रास्ते में बजरी माफिया को जब लगा कि ये पुलिसकर्मी उसे रोक लेगा तो उसने उसे भी उड़ाने की पूरी कोशिश की। पुलिसकर्मी को भी चोट आई है, लेकिन पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए जो ट्रैक्टर ट्रॉली चालक था उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अपनी अग्रिम कार्यवाही को अंजाम देने में जुटी है। जी गिरिराज, बात केवल यहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली चालक की नहीं है, सवाल यह है कि इन सब के पीछे कौन है, कहां से इनको ताकत मिलती है कि जो है पुलिस के ऊपर भी ट्रक चढ़ाने की ये हिम्मत कर लेते हैं। इनके पीछे कौन है जो इस पूरे खनन को चला रहा है वहां पर? ये देखिए, सवाई माधोपुर जिले में भी बजरी माफियाओं का एक बहुत बड़ा एक गिरोह है, जो कि पूरी तरीके से जो सिस्टम है उस सिस्टम को भी अपने हाथ में लिए हुए हैं, यानी कि एक सरकारी सिस्टम को भी उन्होंने अपनी मुट्ठी में कर रखा है। एक तरीके से जहां पर भी बजरी जहां से निकलती है, बनास से एक बड़े तौर पर करोड़ों का कारोबार यहां पर होता है, तो वहां पर कई जगहों पर बजरी माफिया द्वारा लीज नहीं ली गई है, वहां से भी अवैध रूप से बजरी का दोहन किया जा रहा है। जहां पर जिला प्रशासन ने उसे वहां पर रोकना चाहिए, जहां पर वो रोक नहीं पाते, क्योंकि पूरी तरीके से मिलीभगत से ये सारा कारोबार चल रहा है। तो ऐसे में सरकारी सिस्टम की मिलीभगत ही इसके सबसे पीछे मूल कारण है। जी गिरिराज, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। श्रीगंगानगर में पशुओं में फैल रही लंपी स्किन बीमारी को लेकर पशुपालकों की परेशानी बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से न केवल यहां सैकड़ों की संख्या में पशुओं की मौत हो चुकी है, बल्कि अब तो ये बीमारी आवारा पशुओं में भी फैलने लगी है। हालांकि लगातार पैर पसार रही लंपी स्किन डिजीज के बाद पशुपालन विभाग सक्रिय हुआ है और आवश्यक कदम उठा रहा है। पशुपालन विभाग की ओर से कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी गई है, जहां से लोग इस बीमारी को लेकर तमाम तरह की जानकारी और उसके इलाज की जानकारी ले सकते हैं। यदि पशु खाना पीना छोड़ दे, उसके पैरों में या पेट के नीचे सूजन आ जाए, या नाक में से पीला द्रव्य जो है पदार्थ आने लग जाए, ऐसी स्थिति को गंभीर माना जाता है। ऐसी स्थिति में हमको उनको इंजेक्शन, एंटीबायोटिक वगैरह देने का वो सलाह देते हैं। चूंकि श्री गंगानगर जिले में लगभग सभी तहसीलों में अब ये लंपी स्किन डिजीज पहुंच चुकी है, लगभग। तो अब आप उन पशुपालकों को क्या सलाह देना चाहेंगे जिनके पशु अब इन्फेक्टेड हो चुके हैं, उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
मैं हमारे पशुपालक भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आपके घर अगर एक से अधिक पशु हैं तो जो ग्रसित पशु है उसको स्वस्थ पशु से अलग करें, अलग अलग बाड़े में। अगर आपके घर नहीं है जगह है तो अमूमन घरों में कोई खाली बाड़ा है या खेत में कोई ऐसी जगह है वहां पर उसको शिफ्ट कर दें, क्योंकि इसमें जैसे कोरोना में हमारा आइसोलेशन का काम किया था, वो आइसोलेशन इस बीमारी को बहुत ही रोकने में कारगर सिद्ध होगा। इसके अलावा चूंकि ये रोग मक्खी मच्छर और चीचड़ से फैलता है तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि पशु के चीचड़ या उस एरिया में मक्खी मच्छर ना हो। इसके लिए हम पेस्टिसाइड का भी यूज कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। अगर पेस्टिसाइड से, क्योंकि वो घातक होता है, उससे हम नहीं यूज करना चाहते तो घरों में आम नीम के सूखे पत्तों को कपूर मिला के और गोबर का वो जो उपला के ऊपर रख के अगर उसका धुआं किया जाए तो वो भी मक्खी मच्छरों के। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में लगातार पैर पसार रही पशुओं की लंपी स्किन डिजीज से जहां एक और पशुपालक परेशान हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दूध का प्रोडक्शन भी घट गया है। दूध विक्रेताओं से मिली जानकारी के अनुसार पिछले एक सप्ताह के दौरान 20 से 25% दूध का प्रोडक्शन कम हुआ है। दूध विक्रेताओं के द्वारा अब दूर दूर से यहां तक कि पड़ोसी जिले हनुमानगढ़ और पंजाब से भी दूध मंगवाया जा रहा है ताकि दूध की आपूर्ति के अनुसार सप्लाई की जा सके। दूध प्रोडक्शन घटने से आशंका जताई जा रही है कि अब जल्दी दूध और दूध से बने उत्पादों मसलन पनीर, खोया और दही के दाम भी बढ़ सकते हैं यदि जल्दी लंपी स्किन डिजीज पर काबू नहीं पाया गया। तो जहां एक और पशुपालकों को पशुधन का नुकसान होगा, वहीं दूध की कमी से आम उपभोक्ताओं को दो चार होना पड़ेगा। साथ ही साथ दूध उत्पादों की कीमतें भी बढ़ना तय है। प्रदेश के सरहदी जिले श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर के अंदर पशुओं में फैल रही लंपी स्किन डिजीज से न केवल पशुपालक परेशान हो रहे हैं, बल्कि अब चूंकि पिछले काफी दिनों से लंपी स्किन डिजीज से ग्रसित खबरें हमारे सामने आ रही हैं, जिससे दुग्ध का जो उत्पादन था वो भी खासा प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। सरहदी जिले श्री गंगानगर की बात करें तो दूध का जो प्रोडक्शन लगभग 20 से 25% घट गया है, जिससे दूध विक्रेताओं को अच्छी खासी परेशानी हो रही है। हमारे साथ श्री गंगानगर जिले के दुग्ध विक्रेता सुरेश कुमार जी, हम इन्हीं से जानते हैं क्या हालात हैं इस समय। सुरेश जी, इस समय चूंकि काफी सारा दूध का प्रोडक्शन कम हो गया है, ऐसी सूचना है, क्या वाकई दूध का प्रोडक्शन कम हुआ है? बहुत दिक्कत हुई है जी, दूध कम आने लग गया, अब नॉर्मल दूध मिलना मुश्किल हो गया। जो बंदियां की थी सब बंद कर दी और बाहर से दूध खरीदना पड़ रहा है जो कॉस्टली पड़ रहा है। प्रोडक्शन घट क्यों गया, क्या वजह है? ये बीमारी करके सारा घट गया। वो लेने में वो गलत हो जाएगा ना, दूध वो सही नहीं बैठेगा सिस्टम। पशु मर रहे हैं और लोग दे भी नहीं रहे दूध, लोग दूध वाले ले भी नहीं रहे दूध उससे, जो दिक्कत वाला दूध है। सुरेश जी, क्या लग रहा है, चूंकि आप गाँवों में जाते हैं, दूध का कलेक्शन करते हैं, तो ये बीमारी अभी और कितने दिन चलने वाली है, क्या लग रहा है आपको? ये बारिशों के मौसम में थोड़ा शायद इसका ज्यादा हो गया, इसके बाद थोड़ा शायद रिलीफ मिल जाए इससे। अच्छा, एक बात बताएं, यदि जल्दी दूध की शॉर्टेज नहीं हुई दूर तो क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या दूध की रेटें बढ़ने वाली हैं या पनीर या खोया जैसी रेटें भी बढ़ने की? जब दूध कम होगा तो रेट तो बढ़ेगा ही, वो तो नॉर्मल सी बात है। तो मिलेगा नहीं, जिसके पास होगा वो महंगा मिलेगा, महंगा मिलेगा तो सारी प्रोडक्शन महंगी हो जाएगी उसकी। देखिए, न केवल लंपी स्किन डिजीज से पशुपालक परेशान है, बल्कि दूध विक्रेता भी अच्छे खासे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जो लंपी स्किन इन्फेक्टेड पशु हैं उनका जो प्रोडक्शन है दूध का वो काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है। यहाँ तक कि दूध विक्रेताओं के द्वारा इस तरह के इन्फेक्टेड पशुओं का दूध का ना तो परचेज किया जा रहा है, ना ही उसे सेल किया जा रहा है। निश्चित तौर पर यदि जल्द ही लंपी स्किन डिजीज पर काबू नहीं पाया गया तो एक और जहां पशुपालकों को पशुधन का नुकसान उठाना पड़ेगा, वहीं दूसरी ओर दूध की जो शॉर्टेज बाजार में आई है उससे एक बार आम उपभोक्ताओं को दूध या दूध उत्पादों की जो कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी देखी जा सकती है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। थूना में पलट गई, पुलिस ने कार से लाखों की शराब पकड़ी है। कोटपुतली में चोरी की वारदातों का सिलसिला थम नहीं रहा है। पुलिस गश्त को धत्ता बताते हुए चोर बेखौफ होकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे। ताजा मामला कोटपुतली के गोपालपुरा मोड़ से सामने आया है, जहां चोरों ने एक साथ 6 दुकानों के ताले तोड़ और नकदी समेत अन्य सामान की चोरी की और फरार हो गए। ताइवान की सुरक्षा के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है, बोली नैन्सी पेलोसी। दुनिया में लोकतंत्र और निरंकुशता के बीच संघर्ष, चीन ने दिखाई आंख। ताइवान के बॉर्डर पर शुरू किया सैन्य अभ्यास, फलों का आयात रोका गया। दिल्ली में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लाल किले से विजय चौक तक हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा बाइक रैली में तमाम केंद्रीय मंत्री और सांसद शामिल हुए।
संस्कृति मंत्रालय ने इस रैली को आयोजित किया है और इसमें वरिष्ठ नेताओं के अलावा सैकड़ों लोग भी शामिल हुए। हरियाणा के हिसार जिले के आदमपुर हलके से विधायक कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को सौंपा। उपराष्ट्रपति पद पर होने वाले चुनाव के लिए बसपा प्रमुख मायावती ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। आज उन्होंने ऐलान किया कि वो एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देंगी। मायावती ने ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में केंद्रीय बैंक नीतिगत फैसले करेगा, जिसका ऐलान 5 अगस्त को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास करेंगे। कहा जा रहा है कि 3 से 5 अगस्त के बीच होने वाली इस बैठक में आरबीआई रेपो रेट में इजाफा कर सकता है। भरतपुर में संत विजयदास आत्मदाह का मामला संसद में भी गूंजा। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं प्रदेश के मंत्री और विधायकों पर भी आरोप लगाए हैं और कहा ईडी भी दे मामले में दखल। सिरोही में नदी के तेज बहाव में बही ऑटो और बाइक चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। ऑटो अभी भी फंसा हुआ है नदी के अंदर, जबकि बाइक बह गई है। सूचना पर स्वरूपगंज पुलिस मौके पर पहुंची और स्वरूपगंज के समीप अचपुरा नदी की घटना का जायजा लिया। हिंदू महिलाएं बिलख रही थी, घरों और दुकानों में आग लगा दी गई थी। हर चेहरे पर खौफ था। बांग्लादेश के हिंदू दशकों से इस खौफ के साए में जी रहे हैं, लेकिन अब ये दहशत उन इलाकों में भी पहुंच रही है जहां पहले ऐसा नहीं हुआ था। दिल्ली में मंकी पॉक्स वायरस पर सरकार का अलर्ट हो गई है। 6 अस्पतालों में 70 आइसोलेशन बेड तैयार कर लिए गए हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में रूम रिजर्व किए गए। मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए तैयारियां तेज हो गई हैं। मंकी पॉक्स की भी वैक्सीन देश में ही बनेगी, ऐसा कहना है मनसुख मंडाविया मंत्री का। भारतीय मुक्केबाज रोहित टोकस राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के 67 किलो वर्ग में घाना के अल्फ्रेड कोटे को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। रोहित ने सर्वसम्मति से हुए फैसले में अंकों के आधार पर ये जीत दर्ज की है। 28 वर्ष के टोकस चोटों के कारण टोक्यो ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में भाग नहीं ले सके थे। और कोटा में आयकर विभाग की कार्रवाई। आशीष ग्रुप पर कल सुबह से चल रही है कार्रवाई। देवाशीष सिटी और आकाश सिने मॉल पर यह कार्रवाई की जा रही है। आयकर टीम को अवैध निवेश की जानकारी मिली है। कार्रवाई पूरी होने के बाद अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर खुलासा करेंगे। तो कोटा में आयकर विभाग की कार्रवाई कल से चल रही है। आज दूसरा दिन अवैध निवेश की जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि पूरा रेड के बाद और खुलासा किया जाएगा कि पूरा मामला क्या था और कितना अवैध निवेश था। टायर फटा, घर में कार घुस गई, 3 लोगों की मौत हो गई। झुंझुनू में रामपुरा पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ। कार का टायर फटने से हादसा हुआ। टायर फटने के बाद एक मकान में बेकाबू कार घुस गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 झुंझुनू के सुजडोला के रहने वाले हैं। सभी मृतकों के शव लोहारू मोर्चरी में रखवाए गए। गाड़ी में सवार 2 अन्य युवक भी घायल हुए हैं। और कृष्ण हमारे साथ जुड़ गए झुंझुनू से, उनसे बात करते हैं। कृष्ण, कैसे यह हादसा हुआ? टायर फटने के बाद दीवार तोड़कर अंदर घुसती है, क्या उस क्या वो घर वाले इस कार की चपेट में आते हैं या कार में बैठे हुए 3 लोगों की मौत होती है? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि ये जो हादसा हुआ है रामपुरा पेट्रोल पंप के पास से हुआ है और ये मकान के अंदर जो कार है वो टायर फटने के बाद जा घुसी है और इस कार में सवार जो 3 लोग हैं उनकी मौत हो गई है। वहीं 2 लोग हैं वो घायल हो गए हैं। इनमें जो 2 मृतक हैं वो सुजड़ोला गांव के रहने वाले हैं और जो 2 घायल हैं उनका लोहारू अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं जो शव हैं उनको लोहारू अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। और जिस मकान के अंदर ये कार घुसी हुई है वो मकान में कोई रह नहीं रहा था, इस कारण बड़ा हादसा नहीं हुआ। अगर उस मकान में अगर रात को कोई रह रहा होता तो फिर बड़ा हादसा हो सकता था। जी कृष्ण, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
है।